अगर मैं मेरे बारे में बताऊं और इस सेशन को शुरू करने से पहले, मेरे बारे में बताने से पहले, सबसे पहले मैं इस सेशन को शुरू करूंगा हमारे एमडी सर को दिल से थैंक्स कह के। हमारे एमडी सर मिस्टर सुनील रामचंद्र खूट, सर को दिल से थैंक्स है, क्योंकि सर ने इस कंपनी का स्टार्टअप किया नहीं होता तो शायद आज हम लोग ऐसे बहुत सारी कंपनीज में स्ट्रगल कर रहे थे, शायद आज भी स्ट्रगल कर रहे होते और पैसा नहीं बना पा रहे होते। जो आज हम लाइफ जी रहे हैं वो सर की बनाई हुई कंपनी की वजह से है। तो सर को दिल से थैंक्स है। दूसरा, मैं थैंक्स कहूंगा हमारे कंपनी के एडमिन डायरेक्टर मिस्टर सुनील बीसे सर, मिस्टर अमित बीसे सर, जो कि सर पूरा मैनेजमेंट संभालते हैं। पूरा जितना भी पे आउट से लेके प्रोडक्ट से लेके जो भी चीजें मैनेज होती हैं वो सर सर ही संभालते हैं। तो थैंक्स सर को भी, क्योंकि मेरी सक्सेस में, हम सब लोगों की सक्सेस में सर का भी बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि टाइमली पैसा और टाइम पे प्रोडक्ट अगर लोगों को नहीं पहुंचा तो टीम कैसे बनती है, नहीं। तो थैंक यू सो मच सर को भी। अब मैं आता हूँ मेरे ऊपर, मेरे बारे में अगर मैं बताऊं सर, तो इस बिजनेस में मैं आता हूँ 2019 में, है ना। 29 मार्च 2019 को मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। और 29 मार्च को मैं इस बिजनेस में आने से पहले मैं कैसा था उसके बारे में अगर मैं 2 मिनट आपको बताऊं, तो मेरा नाम राकेश राठौर है। मैं यूपी कानपुर से बिलोंग करता हूं। ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस को मुझे ये बिजनेस मिला था मुंबई के अंदर, है ना। मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। यूपी में हम लोग लगभग क्या बोलते हैं कि हम लोग 4 भाई हैं। और घर में बहुत सारी कंडीशन जो है ना उतनी अच्छी नहीं थी मेरी, है ना। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाला इंसान था सर, है ना। और उससे भी ज्यादा, मतलब मिडिल क्लास की तो हालत चलो बढ़िया रहती है, उससे भी ज्यादा लो थी। और घर में मदर फादर आपस में बहुत सारी चीजें मैनेजमेंट करके, इधर का कर्जा वहां से कर्जा, यहाँ से लो वहां से लो, मतलब इस तरीके की कर्जे वाली लाइफ में मेरे को देखने को मिलती थी। मेरे फादर फादर को प्रेशर, मदर को उससे रिलेटेड कभी कभी बातें, कभी कभी बहस, इससे रिलेटेड मैं बहुत सारी चीजें देखा करता था। मतलब मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स मेरी आंखों के सामने होती थी, सिर्फ उसका रीजन था पैसे की कमी। और मुझे ऐसा लगता था कि यार ये कमी को दूर करना है तो मैं कितनी जल्दी पैसा कमाने लगूं, जिससे मेरे घर की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको मैं सॉल्व कर सकूं और अपने मदर और फादर को मैं हेल्प कर सकूं, अपने फादर की अपनी जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं लाइफ में उसको बेटर करने के लिए, है ना। तो कुछ इस तरीके की मेरी सोच थी। और इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालने के लिए मैं एक फ्रेंड के जरिए मुंबई गया था, किसी एक कांटेक्ट के जरिए, कि मुंबई में शायद मैं जाके अगर मैं नौकरी करूँ या जॉब करूँ कुछ तो पैसा आएगा जिसकी वजह से शायद मेरे घर की कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं। तो इस तरीके से मैं मुंबई गया। मुंबई में मैंने 5,000 रुपए की मेरे को फर्स्ट जॉब मिली। इस तरीके से 5,000 से लेके लगभग मैं लास्ट, जब मैंने जॉब छोड़ी, जब मुझे ये बिजनेस मिला, तो हिंदुस्तान लेवर बोल के एक कंपनी में कर रहा था। 20,000 के आसपास मैं उस कंपनी से अर्न कर रहा था। और फिर भी आप कहेंगे कि मैं जॉब करने लगा था तो बहुत बढ़िया लाइफ हो गई थी क्या? मैं ये एक हद तक ये बोल सकता हूँ कि चलने लगा था अच्छी तरीके से, फैमिली सब चीजें चलने लगी थी। लेकिन एक चीज वहीं की वहीं थी, वो ये थी कि अगर पैसा कमाना है तो बॉस हार्डवर्क बहुत तगड़ा करना पड़ेगा। तगड़ा का मतलब क्या है कि सुबह मॉर्निंग में जाओ 9 बजे, शाम को रिटर्न आओ, ये रूटीन लगातार, अगर पूरा जीवन पैसा कमाना है तो पूरा जीवन ये रूटीन करना पड़ेगा। वो भी दूसरे के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। कुछ इस तरीके की मेरी लाइफ चल रही थी। ऐसी चलती हुई लाइफ में ये प्लेटफॉर्म किसी अनजान इंसान ने मुझे बताया कि ये स्वामिनी का एक प्लेटफॉर्म है, अगर आप इसमें ज्वाइन कर लो तो यहाँ लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं, यहाँ पे जिंदगी बदली जा सकती है। कुछ इस तरीके की चीजें मेरी लाइफ में मुझे दिखाई गई इस बिजनेस में। और मैंने इस बिजनेस को साइन अप कर लिया कि चलो यार, अगर इस बिजनेस में, मैंने बहुत सारे लोगों को सुना था उस टाइम, किसी ने कहा कि मैंने इतना पैसा स्वामिनी से कमाया है, कोई कह रहा था मैं लाखों रुपए कमा रहा हूँ, कोई कह रहा मैं इतना रुपए कमा रहा हूँ। तो मैं बोला यार, इतने सारे लोग कमा रहे हैं तो मैं भी ज्वाइन करके देख लेता हूँ, है ना। अगर इतने लोग कमा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कमा सकता। तो इस बिजनेस में मैं सिर्फ इसलिए ज्वाइन हुआ कि यार चलो ठीक है, मेरी नौकरी तो चल रही है, पहली चीज की नौकरी को छोड़ना नहीं है, और ये बिजनेस नौकरी के साथ साथ चल सकता है। तो ऐसा मैंने देखा कि नौकरी को छोड़ना नहीं है, और मैंने इस बिजनेस को मार्च 2019 में ज्वाइन कर लिया, है ना। ज्वाइन करने के बाद इस बिजनेस में जो चीजें सीखनी पड़ती हैं, जो मैं अभी आपको 2 मिनट में बताने वाला हूँ। यहाँ पे हम लोगों को टीम बनाने के लिए, हमें लोगों को ज्वाइन कराने के लिए, ज्वाइन कराने से ही हमारी यहाँ पे टीम बनती है। जैसे आज का हमारा टॉपिक भी है कि आप अपने लोगों को, मैक्सिमम लोगों को आप कैसे ज्वाइन करा सकते हो अपनी टीम में, जिससे मैक्सिमम लोग जब जुड़ेंगे, ज्यादा भीड़ आपकी टीम में आएगी तो उन्हीं में से सिलेक्शन होगा, और तब जाके उसमें से एक बेहतरीन टीम बनना शुरू होती है। तो चलिए, मैंने फिर क्या किया इस बिजनेस को जब मैंने ज्वाइन किया, कुछ इस तरीके की मेरी लाइफ थी जो मैं आप डिस्प्ले पे देख पा रहे हैं। इस तरीके से मैंने इस बिजनेस को शुरू किया। और उस टाइम, उन उन दिनों में
ऑनलाइन पूरा बिजनेस ये नहीं हुआ करता था, ये तो लॉकडाउन के बाद हुआ है ऑनलाइन। उससे पहले ऑफलाइन में मैं लोगों को प्लान दिखाने के लिए लोगों के घर घर में या ऑफिसेज में या मार्केट में कहीं ना कहीं हम सिर्फ प्लान लोगों को शेयर किया करते थे। कुछ इस तरीके से मेरा करियर इस बिजनेस में शुरू हुआ जो आप देख रहे हैं। मैं लोगों को कुछ इसी तरीके से प्लान प्रेजेंट किया करता था जब मैंने इस बिजनेस में अपने करियर की शुरुआत करी थी। आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से जब मैंने किया, कुछ लोग मेरे साथ ज्वाइन हुए। मेरी उस टाइम स्टूडेंट लाइफ थी, है ना। स्टूडेंट लाइफ का मतलब है कि हाइट बहुत कम और बच्चे जैसा मैं दिखता था, तो लोगों को ये लगता ही नहीं था कि मैं कोई मैच्योर्ड हूं। तो लोग ज्यादातर लोग मेरी बात मानते भी नहीं थे। मेरी बात वो लोग मानते थे जो स्टूडेंट टाइप के लोग थे, बच्चे टाइप के। मैच्योर्ड लोग मेरी बात नहीं मानते थे कि यार ये बच्चा हमें थोड़ी सिखाएगा पैसे कैसे कमाना, इससे हम सीखेंगे अब। तो उतना रिस्पॉन्स नहीं आता था, रिस्पॉन्स आता था स्टूडेंट लोगों से। तो स्टूडेंट में ये कुछ मेरी टीम बनी उसी टाइम पे। ये कुछ 8-10 लोग मेरे नेटवर्क में आए और यहीं से फिर मैंने थोड़ा बहुत पैसा कमाया। फिर अपना इनकम जब मैंने दिखाया लोगों को, तो कुछ अच्छे लोग मेरे नेटवर्क में आना शुरू हुए। देखिए ये कुछ तरीके से प्रोग्राम्स हम लोग छोटे छोटे ऐसे ही करते थे। कोई गोल्ड बन गया तो केक कटिंग करते थे ऑफलाइन के अंदर। कुछ इस तरीके से मेरा करियर इस बिजनेस में शुरू हुआ और यहाँ से मैंने शुरू किया। आप देख रहे हैं यहाँ से मैंने शुरू किया, पहले 2-4 लोगों को प्लान दिखाना शुरू किया। और ये होते होते आने वाले फ्यूचर में इस बिजनेस के अंदर मेरा एक बड़ी टीम का निर्माण हुआ, है ना। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत सारा सम्मान, फूल हार, ये सब सम्मान दिए। ये अभी हमने एक प्रोग्राम किया था, 1,000 लोग आए थे बॉस फिजिकली। अभी तो जूम में 1,000 लोग हम लोग कनेक्ट हैं, लेकिन ऑन फिजिकली 1,000 लोगों का प्रोग्राम हमने, ये एक प्रोग्राम हुआ था जहां पे मैंने देखा कि यार इतनी बड़ी टीम का निर्माण हो गया सिर्फ काम करते 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 करते। यार इतने लोग मेरे साथ ज्वाइन हो गए कि एक प्रोग्राम हमने रखा, वहां 1,000 लोग आए थे सिर्फ प्रोग्राम के अंदर। तो कुछ इस तरीके से मेरी टीम का निर्माण हुआ और आज इस बिजनेस के जरिए लास्ट लगभग अगर आप देखेंगे, मैं मार्च में अभी हम लोग हैं, इस महीने की 29 डेट आएगी तो मुझे 6 साल स्वामिनी में कंप्लीट हो जाएंगे। इस पूरी जर्नी में शुरू किया था जीरो से, 1 से 2 से 4 5, ये होते होते 2 लोगों से इस बिजनेस को शुरू किया था, 2 से 4 8 10 20 बस ज्वाइनिंग कराते चला गया। आज लगभग 3 लाख लोग लगभग मेरी टीम में हैं ऑल ओवर इंडिया से। आज लाइफ के बारे में देखेंगे तो बहुत सारा सम्मान है। एक समय था सूखा फूल भी नसीब ना हो, इस बिजनेस की वजह से आज बहुत सारा नाम मान सम्मान, है ना। और अचीवमेंट के बारे में बताऊं तो लास्ट 6 साल में 3-3 गाड़ियां ली है मैंने। रिनॉल्ट क्विड 5,65,000 की, टिगोर 10.5 लाख की। अभी मैंने एक गाड़ी खरीदा था ऑडी A6 जो आपके सामने से हो रहा है, जो कि लग्जरी कार है अपने आप में। ये सब मेरी शौक ड्रीम्स मैंने फुलफिल किए हैं। घर में जैसे नॉर्मली बेसिक नीड्स होती है वो सभी फुलफिल्ड हैं, सिर्फ किस लिए, इस बिजनेस की वजह से। और आज इस बिजनेस की वजह से बिल्कुल कर्जा मुक्त जीवन है। हमारा कर्जा बहुतों पे हो गया होगा, लेकिन अब हमारा जीवन कर्जा मुक्त है। इसलिए क्योंकि वो हुआ है सिर्फ ओनली स्वामिनी लाइफ की वजह से। जिस प्लान को आप सब लोगों ने ज्वाइन किया है, साइन अप किया है, मैं आपको ये सब चीजें सिर्फ इसीलिए बताने की कोशिश कर रहा हूं। आज आपका जीवन कर्जे वाला है कि क्या है, आपकी कैसी हालत है, पैसा आपके पास है कि नहीं है, मुझे ये पता नहीं है। लेकिन इस बिजनेस के जरिए इतना सारा अचीवमेंट मुझे इस प्लेटफॉर्म ने दिया है। इतना महंगा महंगा गाड़ी खरीदने का मौका दिया है, इतना सब कुछ लाइफस्टाइल दिया है, मान सम्मान दिया है, ये सभी चीजें दी है स्वामिनी ने। मैंने ये जो शॉर्ट में मेरे बारे में बताया है, मैं ये बताने का मेरा बस एक ही पर्पस है कि आप सभी लोग 2019 में मैं जैसा था वैसे ही कुछ आप भी हैं। और मैंने जब शुरू किया था इसमें ज्वाइनिंग कराना अपनी टीम को बनाने के लिए, बहुत सारे सपने लेके जब मेरा पहला कदम इस बिजनेस में था, शायद आज आपका भी वो कदम होगा और आप भी उस कदम को लेके एक पहला स्टेप इस बिजनेस में आपने ले लिया होगा, ले रहे होंगे। पहला, फिर दूसरा, फिर गोल्ड, फिर उसके बाद स्टार, फिर उसके बाद गोल्ड स्टार, फिर उसके बाद पर्ल, फिर एमराल्ड, फिर उसके बाद, है ना। इस तरीके से आप भी एक एक लेवल को अचीवमेंट करने की प्लानिंग जरूर कर रहे होंगे। जैसे कि आज मैंने आपको मिलाया कुछ ऐसे ब्रांड न्यू गोल्ड, है ना, जो अभी गोल्ड बने हैं। ऐसे मैंने भी इस बिजनेस में पहले शुरू किया गोल्ड, फिर उसके बाद गोल्ड स्टार, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं पर्ल, पर्ल के बाद फिर एमराल्ड, फिर उसके बाद मैं बना फटाफट रूबी, फिर फटाफट बना प्लेटिनम, फिर बना डायमंड, फिर बना डबल डायमंड, राइट। आज कंपनी में लास्ट लेवल है क्राउन डायमंड, और उससे पहले है रॉयल डायमंड में बन चुका हूं। और रॉयल डायमंड के बाद बन जाऊंगा क्राउन, क्राउन बनने के बाद कंपनी में कोई लेवल ही नहीं बचा, सब खत्म कर दूंगा मैं। राइट। ये ये कैसे हुआ? स्वामिनी में ये लगातार काम करने की वजह से मैंने इतने सारे कंपनी के लेवल्स अचीवमेंट कर लिए, है ना। इनकम के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, स्वामिनी में लास्ट महीने का मेरा इनकम था 11.5 लाख रुपए। इस बिजनेस से टोटल कमाया है 2 करोड़ 10 लाख से ज्यादा। अभी तक लास्ट 6 साल में मैंने इस बिजनेस से कमाया है। ये सब कुछ मैं बता इसलिए रहा हूं क्योंकि आज आप इस बिजनेस में शुरू हो रहे हैं, तो जो मुझे चैलेंजेस इस बिजनेस में अभी तक आया है और मैंने जो भी चीजें सीखी है,
जिनको सीखने की वजह से मैं इस बिजनेस में धीरे 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 इतना आगे बढ़ पाया, इतनी बड़ी टीम का निर्माण कर पाया और इतना सारा पैसा मैंने इस बिजनेस से कमाया। तो मैं आपको आज इसी टॉपिक की तरफ लेके चलूंगा, क्योंकि हम सभी लोगों को यहाँ पे अगर आपको बेहतरीन पैसा चाहिए तो एक बड़ी टीम बनानी होगी। तो आज का हमारा टॉपिक है 10 प्लान में 10 ज्वाइनिंग कराने का सबसे आसान क्या तरीका है, क्योंकि आप सब लोगों को भी टीम बनानी होगी और बगैर टीम के तो आप पैसा यहाँ बना ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बिना टीम के तो यहाँ कुछ होता ही नहीं है। तो चलिए टॉपिक को करते हैं शुरू। आप सब लोग डायरी में एक एक पॉइंट लिखने की कोशिश करिए, नहीं लिख पा रहे हैं तो समझने की कोशिश करिए क्या ऐसा पॉइंट है जिसको हम लगाएं और हमारी एक बेहतरीन टीम बन जाए यहाँ पे, और आप भी वो सभी ड्रीम्स फुलफिल करने लगे जो मैंने किए हैं, हम सब ने किए हैं। अभी मैं मेरे बारे में सिर्फ मैंने बताया है कि इतना सारा पैसा मैंने कमाया है, लेकिन अगर आप मेरे लोगों में देखें तो आज यहाँ 1,000 लोग कनेक्टेड हैं। मैं इस बिजनेस में पैसा कमाया है, लेकिन हमारे साथ लोगों ने भी कमाया है। लास्ट 5 साल में मैंने मेरे टीम में 2 लोगों को 1 करोड़ का इनकम कमाया है मैंने, है ना। मेरा टारगेट है 2000, ये जो 25 चल रहा है 2025, इस पूरे ईयर में मेरा टारगेट है कि 25 लोगों को 1 करोड़ की इनकम तक लेके जाने का मेरा प्लान है। आने वाले 2000, अगर अभी से आप लोग मेहनत करेंगे तो शायद 2026 तक आप भी 1 करोड़ की उस लिस्ट में आ सकते हैं शायद। लेकिन आएंगे तभी जब आज आप चीजों को समझेंगे और करना शुरू करेंगे, क्योंकि ये सब चीजें बोलने से तो नहीं है। आप मेरी बात को सुन लीजिए और आपको लगता है हो गया सर, सुनने से तो नहीं होगा सर। तो चलिए पहले समझते हैं और फिर आप करना शुरू करिएगा। तो सबसे पहला, अगर आप इस बिजनेस में चाहते हैं कि आपकी टीम बने और आप 10 में से 10 ज्वाइनिंग निकाल सके, मतलब मैक्सिमम ज्वाइनिंग्स आपके टीम में चाहिए। मैंने क्या कहा कि ज्यादा बड़ी टीम बनानी है तो पहले आपको करानी होगी आपकी टीम में भर्तियां, ज्वाइनिंग ज्यादा होंगी तब उसमें से टीम बनेगी, है ना। तो ज्यादा ज्वाइनिंग करने के लिए 5 पॉइंट में शेयर करूंगा, ज्यादा नहीं, सिर्फ 5। इनको समझ लीजिए, 5 पॉइंट में एक एक पॉइंट फॉलो करिए, देखिए अभी आपकी टीम बनना शुरू हो जाएगी। तो शुरू करते हैं, आप समझने की कोशिश करिए। 5 पॉइंट में जो पहला पॉइंट है, नंबर 1 पॉइंट, आपको ज्यादा ज्वाइनिंग अगर आपको करानी है तो उसका पहला पॉइंट है यू मस्ट शो बिजनेस प्लान। अगर आपको बेहतरीन टीम स्वामिनी में बनानी है और आप ज्यादा ज्वाइनिंग कराना चाहते हैं तो आप लोगों को प्लान दिखाइए और ज्यादा लोगों को प्लान दिखाइए। आप डायरी में लिखिए, इस बिजनेस में सक्सेस का सीक्रेट है ज्यादा लोगों को प्लान दिखाना। हम आप लोगों में की सबसे बड़ी समस्या क्या है, हम 2 लोगों को दिखाते हैं और 2 लोगों में अगर 2 लोगों ने हमें कुछ भी कह दिया उल्टा सीधा कि नहीं ये ऐसा है वैसा है, तीसरे के पास इंसान जाना ही बंद कर देता है। और इस बिजनेस का सीक्रेट क्या है, ज्यादा लोगों तक मिलना, ज्यादा लोगों तक आप अपने बात को पहुंचाएं। होता क्या है, पता है क्या होता है, हम आप लोगों में से नए लोगों के साथ एक चीज होती है, ये ट्रेनिंग हो रही है, इसको अटेंड करते हैं लोग। अटेंड करने के बाद पूरा गुब्बारे जैसे फुल हो जाते हैं, भर जाते हैं, राकेश जी ने आज ट्रेनिंग लिया है सर, मजा आ गया। और आज राकेश जी ने कहा है कि ज्यादा पैसे हमें इस बिजनेस में तभी आएंगे जब मैं ज्यादा लोगों को प्लान दिखाऊंगा। तो चलिए आज से मैं लोगों को प्लान दिखाता हूं। आप समझ रहे हैं, और लोग मोटिवेटेड होके एकदम चार्ज होके जाते हैं लोगों को प्लान दिखाने के लिए। और प्लान दिखाने से पहले तो घर से ही शुरू करते हैं। आज मीटिंग को अटेंड करेंगे, बहुत बढ़िया, और अभी तुरंत डिस्कस करते हैं अपने मैडम से, मैडम को बोलते हैं कि अरे यार अभी तक तो ऐसा ऐसा था और आज मैंने राकेश जी को सुना, उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा करके बिजनेस बढ़िया हो जाएगा। अब लाइफ 100% बदलेगी। और उनकी वाइफ कहेंगी यार इतने दिन से तो बदली नहीं है, तुम बता रहे हो आज से बदलेगी। यहीं से वो जो गुब्बारे जैसे भरे हैं ना, थोड़ी सी हवा यहाँ पे निकल जाती है लोगों की, उसके बाद थोड़ी बची तो कहते हैं चलो ठीक है कोई बात नहीं है, तुमको मैं करके दिखाता हूँ। फिर वो जाते हैं मार्केट में, 2 लोगों से मिलते हैं और 2 लोगों को जैसे उन्होंने प्लान दिखाया, 2 लोगों ने कह दिया अरे यार ये सब कंपनियां बंद हो जाती हैं। बात तो सही कह रहा है ये। अब वो भूल गए राकेश जी क्या कह रहे थे, कौन क्या कह रहा था, वो आदमी सही हो गए 2 लोग। उन्होंने थोड़ी पंच मार दी, सुई मार दी, चुबा दी। अब जो ये फूले हुए थे थोड़े और डाउन हो गए। फिर फिर उन 2 लोगों से मिले, उन लोगों ने तो पूरा निगेटिव कर दिया। दोबारा फिर शाम तक गए, फिर 1 2 लोगों से मिले कि राकेश जी ने कहा था कि यार ज्यादा प्लान दिखाओ। फिर 1 2 लोगों से बातें करी, उसमें फिर 2 4 लोग मिल गए।
है ना, अरे यार ये तुम स्वामिनी में कर रहे हो, हमारे पास बहुत बढ़िया है, कुछ नहीं करना है, ऐसा वैसा है। अब आदमी सोच रहा है कि यार हम करें क्या, पूरा कंफ्यूज हो गया, सब भूल गया इंसान। अब शाम को आता है घर पे, मैडम को कहता है कि लगता है यार हमारी तुम्हारी किस्मत नहीं सही है। लगता है हमारी आपका जीवन, हमारा तुम्हारा, हमारा जीवन बदलना तो बड़ा मुश्किल है। आदमी एक दिन में ठंडा हो जाता है। आप समझ रहे हैं। अब आप बताइए, अगर एक बड़ी टीम का निर्माण करना है तो क्या ऐसे हो सकता है? ऐसे नहीं होगा, लेकिन नौ 100 में से 99 लोगों के साथ यही हो रहा है सर। बातों को समझेंगे, करेंगे, दो लोगों से मिलेंगे, दो लोगों में से एक होगा वो, क्या उसको कहते हैं, कोबरा, डस लेगा वो, है ना, बस खत्म हो गए। स्वामिनी अपनी जगह पे हो गई, मीटिंग अपनी जगह हो गए, राकेश जी अपनी जगह हो गए, सब खत्म हो गया। वो दो लोग हैं, दो लोग चार लोग जो थे वो सही हैं, जिन्होंने कुछ नहीं किया जीवन में, ना उनका कोई लक्ष्य है, ना जीवन में कुछ करना है, कुछ नहीं करना है, वो सही हैं। यहाँ इतने लोग इनकम दिखा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, मैडम लोग इतना कमा रहे हैं, दीक्षा श्रीवास्तव मैम बताओ घर ले चुके हैं, ये सब 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 चीजें भूल जाते हैं। वो इंसान सही है। तो मैं आप सबको ये कहता हूं कि अगर आपको आगे बढ़ना है इस बिजनेस में, तो चाहे आपको दिन में जब आप काम करते हैं, तो चाहे आपको वो कुबरा वाला मिले, चाहे आपको सांप मिले, चाहे आपको शेर मिले, कोई कितनी भी नेगेटिव बातें करे, आप लोगों को प्लान डेली दिखाएंगे। यही सक्सेस का सीक्रेट है। अगर आप ज्यादा ज्वाइनिंग कराना चाहते हैं तो प्लान ज्यादा लोगों को दिखाइए, और लगातार दिखाइए। आज दिखाएंगे, 2 दिन दिखाएंगे, 3 दिन नहीं दिखाएंगे, यही तो समस्या है हमारी। यहां आप देखो कितने लोग हैं, 1 महीने ज्यादा हो गया, आगे नहीं बढ़ पा रहे। कुछ लोग देखो 1 महीने में गोल्ड बन गए, कुछ लोग अभी भी नहीं बन पा रहे। क्या कारण होगा उसका, दिखा ही नहीं रहे। और क्यों नहीं दिखा रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में निगेटिव बैठ गया है। निगेटिव बैठा कैसे है? डर बैठ गया है। कैसे बैठा है ये बैठाया है, मार्केट में 2-3 लोगों से मिले होंगे या किसी से बातें करोगी, वही लोगों ने अपना ज्ञान दे दिया, ये उसकी मान लिए। कोई हमारा दिमाग कचरे का डब्बा थोड़ी, किसी की भी बात मान लो अपने दिमाग में डाल दो। उन्होंने डाल दिया, बैठे हुए हैं, जैसे वो उनका जीवन बदल देंगे। नहीं बदल सकता कोई जीवन सर, आपका जीवन आप ही बदलने वाले हो। तो आप एक बात गांठ मान लीजिए सर, यहां अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको लोगों से मिल के प्रेजेंटेशन दिखानी होगी। ऑफलाइन में है तो नहीं, तो ऑनलाइन में जूम में दिखा रहे हैं, तो आप एक चीज समझ लीजिए कि लोगों से कांटेक्ट करके प्रेजेंटेशंस देनी होगी। अगर आप प्रेजेंटेशंस नहीं दे सकते तो फिर ये बिजनेस कैसे चलेगा? ये बिजनेस नहीं चलेगा फिर आपका। आप हम लोग, जब मैं लोगों को प्लान दिखाता हूं, पूछता हूं कि सर इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं, यस, तो सर इस बिजनेस में कामयाबी का पहला सीक्रेट है प्लान दिखाना। तो क्या आप प्लान शो करते हैं? मैं आप लोगों से भी पूछता हूं, आप सब लोग सफल होना जरूर चाहते होंगे, है नहीं? तो मेरा सवाल है, क्या आपके प्लान शो होते हैं डेली बेसिस पे? जब मैं लोगों से पूछता हूं तो कुछ लोग कहते हैं यस सर मेरे प्लान शो होते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि मेरे प्लान शो नहीं होते हैं। तो मैं कहां से शुरू करूंगा? जो लोग कहते हैं कि मेरे प्लान्स तो डेली नहीं होते हैं, पहले इस पॉइंट पे लेके मैं बात करूंगा, फिर आएंगे जिसके होते हैं उस पे बात करेंगे। तो जिनके प्लान्स तो नहीं होते हैं, थोड़ा उन पे मैं बात अगर करूं, तो आप जरा सोचिए, आप डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइन हो चुके हैं, और इस बिजनेस में कामयाबी का सीक्रेट है सो द प्लान। और जब प्लान हो ही नहीं रहे हैं, तो हो क्या रहा है? जब आप स्वामिनी में ज्वाइन हो चुके हैं, और यहां काम प्लान होने से ही होना है। जब लोगों की बातें करोगे, जब लोगों को प्लान दिखाओगे, जब इसकी बातें रखोगे, तभी तो आदमी ज्वाइन करेगा या नहीं ज्वाइन करेगा। मतलब आप एक तरीके समझ लीजिए, इस गेम को अगर आप खेलोगे तो या तो विन करोगे, जीतोगे, या हारोगे। लेकिन अगर आप खेल ही नहीं रहे हो गेम, तो अब बताइए जरा, जब आप गेम को खेल ही नहीं रहे हैं, तो क्योंकि जब खेलेंगे तो या तो विन करेंगे या फिर आप हार जाएंगे। लेकिन जब खेल ही नहीं रहे हैं, तो वहां पे क्या है, असफलता पक्की है। एक ही ऑप्शन बचता है ना फिर, क्या? फेल हो गए आप। यही बचता है ना, जब गेम को खेल ही नहीं रहे, तो ऑप्शन क्या बचा? फेलियर बचा। तो सक्सेस का सीक्रेट क्या है? गेम को खेलिए,
ये तो वही वाली बात हो गई, आप समझिए जरा। आप आप कुक हैं लेकिन खाना नहीं बना रहे हैं। आप ड्राइवर हैं लेकिन गाड़ी नहीं चला रहे हैं। आप क्रिकेटर हैं लेकिन आप ना बॉलिंग करते हैं ना बैटिंग करते हैं। आप सिंगर हैं लेकिन आप गाना ही नहीं गाते हैं। आप नेटवर्कर हैं लेकिन आप प्लान ही नहीं दिखाते हैं। 100 में ज्वाइन हो गए लेकिन प्लान ही नहीं दिखाते हैं। ये तो वही वाली बात हो गई। तो एक बात सर हम लोगों को समझनी होगी कि ज्यादा ज्वाइनिंग अगर आप कराना चाहते हैं तो आप लोगों को प्लान दिखाइए, ज्यादा लोगों को जानकारी दीजिए सर। अगर जानकारी ज्यादा लोगों को नहीं देंगे तो आपका बिजनेस चलने वाला नहीं है, आपकी टीम नहीं बनेगी। आपकी टीम बनानी है तो आप लोगों को ज्यादा लोगों तक बातें पहुंचाइए। काफी सारे लोग जो है ना, लोगों को जानकारी ही नहीं देते हैं, लोगों को प्लान ही नहीं दिखाते हैं। तो सफल होना है सर तो आपको एक काम करना होगा, आप अपने आप से खुद पूछिए, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, यू हैव टू टू शो बिजनेस प्लान, है ना, क्या आप प्लान दिखाते हैं? आपके प्लान होते हैं डेली बेसिस पे कि नहीं होते? है ना, यहाँ पे जैसे लिखा है। अब मैंने जैसे ये बताया आपको कि आप अपने आप से पूछिए कि क्या आपके रेगुलर बेसिस पे प्लान होते हैं या नहीं होते। नहीं होते हैं तो आज से सुधारिए, डेली प्लान शो करना शुरू करिए, क्योंकि सक्सेस का सीक्रेट है ये बॉस। इसके बिना टीम नहीं बनेगी आपकी। पहला पॉइंट हो गया। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं यस पे, जिन्होंने कहा था कि यस मेरे प्लान होते हैं। अभी तो मैं किसको बात कर रहा था, जो कहते हैं मेरे नहीं होते। अब मैं बात कर रहा हूं जो होते हैं। तो होते हैं अगर आपके प्लान, तो आप जरा मेरे कुछ सवालों का जवाब दीजिए कि सर अगर आपके प्लान होते हैं तो क्या उतने प्लान होते हैं जितने प्लान से आप इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं? जैसे बताया गया, प्लान शो इन इनफ क्वांटिटी। क्या आप उतनी क्वांटिटी में प्लान करते हैं जितने आपके सक्सेस के लिए जरूरी हैं? क्या आप उतने प्रेजेंटेशन डेली करते हैं जितने जरूरी हैं? कितने जरूरी हैं एक इंसान को अगर सफल होना है तो डेली बेसिस पे? एक पॉइंट यहाँ पे बताया गया है। एक दिन, हाँ, यहाँ पे बहुत बड़ी बहुत अच्छी लाइन यहाँ पे लिखी गई है कि अगर हम लोग जैसे अपने आप से ये पूछ रहे थे अभी कि सर हमें एक दिन लोग प्लान दिखाते हैं, 2 दिन दिखाते हैं, फिर 4 दिन नहीं दिखाते हैं। तो यहाँ पे एक बात बहुत अच्छी ऐड करेगी कि अगर आप रेगुलर प्लान नहीं दिखाते हैं तो आप जरा सोचिए, एक दिन जिम जाने से क्या किसी की बॉडी बन सकती है? नहीं बन सकती है। उसको रेगुलर जिम जाना होगा अगर उसको बॉडी बनानी है तो, है ना। आप देखिए, एक दिन सिर्फ दौड़ने से क्या इंसान का वजन कम हो जाएगा? यस नो, नहीं कम होगा। आप जरा सोचिए, एक दिन जिम जाने से बॉडी नहीं बनेगी, एक दिन दौड़ने से वजन कम नहीं होगा। तो इस बिजनेस में अगर आपको सफल होना है तो एक दिन सिर्फ काम करने से सक्सेस मिलने वाली नहीं है। मतलब आपको लगातार डेली बेसिस पे कंसिस्टेंसी के साथ करना होगा अगर आपको सक्सेस चाहिए। तो जब बॉडी नहीं बन सकती है यार एक दिन जिम करने से, तो यहाँ सक्सेस कैसे मिल जाएगी आपके 2 दिन काम करने से? बताइए मुझे। इसलिए प्लान होने चाहिए और रेगुलर होने चाहिए। अभी यहाँ पे एक बात बताई गई है, जैसे मैंने अभी बताया था, इस बिजनेस में हमारे सक्सेस का जो सीक्रेट है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कामयाबी का सीक्रेट है कि आपके प्लान मैक्सिमम क्वांटिटी में होने चाहिए। क्यों इस बिजनेस में हम लोग सक्सेस की बात करते हैं? इस बिजनेस में हमें सक्सेस क्यों मिलनी चाहिए? हम सक्सेस हमें इसलिए यहाँ पे मिलती है, जब आप बहुत सारा काम कम समय में इस बिजनेस में आप करते हैं, तब भी आपको सक्सेस इस बिजनेस के अंदर मिलती है। और अगर आपके मैक्सिमम प्रेजेंटेशन से नहीं हुए, बहुत सारा काम किया ही नहीं आपने डायरेक्ट सेल्स के अंदर, तो फिर आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। इसलिए आप अपने आप से जरूर पूछिए, क्या आपके प्लान उतनी क्वांटिटी में हो रहे हैं जितनी क्वांटिटी में आपको चाहिए सफलता के लिए? थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं मैं। कुछ लोग सोचते हैं कि यार हम किसको प्लान दिखाएं, है ना, हमारे पास तो लोग ही नहीं है सर, किसको प्लान दिखाएं, है ना। तो सर इंडिया जो है ना, 150 करोड़ का देश है ना, जिसमें से 65% लोग यूथ हैं, है ना। तो मैं आपसे पूछता हूँ यार, इतना बड़ा देश है, इतने बड़े देश में आप जहाँ रहते हैं, यहाँ पे सेकंड में मैंने ऐड भी किया होगा, जहां आप रहते हैं, क्या आपके पास में आपके आसपास में लोग रहते हैं कि नहीं रहते हैं?
क्या ऐसा है कि नहीं सर मैं घर में रहता हूं तो मैं यहाँ पे अकेला ही हूँ, मेरे अगल बगल में तो कोई नहीं रहता है सर, मैं जैसे ही घर से बाहर निकलता हूं तो आपको यहाँ भेड़िया मिलेगा, बाघ मिलेगा, चीता मिलेगा, इंसान नहीं मिलेगा, इंसान देखने के लिए मुझे जाना पड़ता है 100 किलोमीटर दूर। क्या ऐसा है? ऐसी जगह पर रहते हैं आप? अगर ऐसी जगह रहते तब तो फिर मुश्किल है आपके लिए, फिर तो बात ही नहीं कर सकते। आप जहाँ रहते हैं वहां लोग हैं, अगल बगल में लोग हैं, आसपास में लोग हैं, सब जगह लोग हैं। मेरा दूसरा सवाल आपसे है, पहला आपके आसपास में लोग हैं कि नहीं है? अगर हैं तो दूसरा सवाल है, आप मुझे बताइए क्या उन लोगों को अपॉर्चुनिटी की जरूरत है कि नहीं है? जो आपका ये प्रेजेंटेशन है, जो आपका स्वामिनी है, क्या इसकी जरूरत है लोगों को कि नहीं है? अगर आपके आसपास लोग भी हैं और उनको पैसा भी कमाना है, ये आपको लगता है कि यार हर एक इंसान की नीड है पैसा कमाना, बहुत आदमी गरीबी से जूझ रहा है, हालत खराब है आदमी की, तो इसका मतलब आपके बिजनेस की लोगों को नीड भी है। अगर ये दोनों चीजें हैं तब तो फिर प्लान आप किसी को भी दिखा सकते हैं मार्केट में। जब हर एक इंसान को पैसा कमाने के बारे में जानना ही है, हर आदमी तो कमाना ही चाहता है, ये अपॉर्चुनिटी है सभी लोगों के लिए। तो ये दोनों सवाल जब मैच हो रहे हैं सर, लोग भी हैं हमारे अगल बगल में और लोगों को इस बिजनेस की जरूरत भी है, और अगर हम लोगों तक ये पहुंचा ही नहीं रहे, लोगों तक अगर इसकी जानकारी ही नहीं जा रही है, तो फिर कैसे टीम बनेगी सर? इसलिए हम लोगों को अगर आसपास में लोग हैं और ये बिजनेस लोगों को चाहिए भी, लोग चाहते भी हैं अपनी लाइफ में पैसा कमाना, तो यार आप हम लोगों को ये प्रेजेंटेशन, अपना जो बिजनेस है, ये लोगों तक पहुंचाने का काम करना होगा। लोगों को ऑनलाइन के जरिए आप उनके तक पहुंचो या ऑफलाइन के जरिए उन लोगों तक पहुंचो, लेकिन प्लान दिखाना जरूरी है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं मैं। यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है, थोड़ा सा आप समझिएगा जो लोग यहाँ पे गलती करते हैं। यहाँ पे लिया गया है, एक है मिस्टर ए और दूसरे हैं मिस्टर बी। एक बात ध्यान से समझिएगा, ये जो मिस्टर ए हैं इनको प्लान दिखाना बहुत अच्छी तरीके से आता है। ये एक ऐसे इंसान है कि जहां ये बैठ गए, ये ज्वाइनिंग उठा के ही मानते हैं। बहुत ब्रिलियंट है, बहुत टैलेंटेड है। मतलब अगर ये ठान लें कि आज मैं एक ज्वाइनिंग निकालूंगा तो ये किसी को भी ज्वाइन करा लेते हैं। लेकिन इनकी प्रॉब्लम पता है क्या है? ये महीने में सिर्फ एक ही प्लान दिखाते हैं। अब आते हैं मिस्टर बी की तरफ। मिस्टर बी को प्लान दिखाना उतना अच्छा नहीं आता है, उनका रेशो भी उतना अच्छा नहीं है। वो 15 को दिखाते हैं तब जाके उसमें से एक दो ज्वाइनिंग आती हैं। लेकिन वो इंसान डेली 5 को प्लान दिखाता है, मतलब महीने के 150 लोग। मेरा आप लोगों से सवाल है, सफल होने के चांसेस ज्यादा किसके हैं? जो बहुत टैलेंटेड है, जिसके प्लान में 5 प्लान में 4 ज्वाइनिंग आती है, वो प्लान सफल होगा, वो इंसान सफल होगा, मतलब मिस्टर ए। लेकिन उसकी प्रॉब्लम ये है कि महीने में एक ही को दिखाता है। लेकिन प्लान जो मिस्टर बी है, उनको प्लान का रेशो बहुत कम है, ज्वाइनिंग बहुत कम आती है, लेकिन इंसान दिखाता है प्लान 150 लोगों को महीने में। सफल होने के चांसेस ज्यादा किसके हैं? मैं देख पा रहा हूँ काफी सारे लोगों की वीडियोस बंद है। सेशन को क्लोज कर दें यहीं पे, आपका मन ना हो तो। बताइए मुझे, सफल होने के चांसेस ज्यादा किसके हैं? प्लान मिस्टर बी के या ए के? बी के ही होंगे। क्यों? क्योंकि ज्यादा लोगों तक प्लान पहुंच पहुंच रहा है ना। तो जहां ज्यादा लोगों तक प्लान पहुंच रहा है, वही इंसान के सफल होने के चांसेस ज्यादा हैं। आप समझ रहे हैं? यहाँ पे वही पॉइंट ऐड किया गया, अगर आप सही से समझें। यहाँ पे क्या ऐड किया गया है, इस बिजनेस के अंदर आप कैसा प्लान दिखाते हैं ये मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि आप प्लान दिखाते कितने हैं। प्लान कैसे दिखाया जाता है इससे ज्यादा मैटर करता है कि प्लान दिखाते कितने लोगों को है। मतलब यहां पे, मतलब क्वालिटी से मैं मान सकता हूं, लेकिन रिजल्ट अच्छा तभी आ सकता है जब ज्यादा लोगों तक प्लान पहुंचाया जाए। तो प्लान कैसे दिखाते हैं आप, ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि प्लान दिखाते कितने लोगों को है। है ना? इसलिए अगर हमें सर इस बिजनेस में अगर हमें अच्छे परिणाम चाहिए, आपको लगता है कि आप भी मेरे जैसा या इतने सारे लोग जो यहाँ पे कामयाबी की बातें कर रहे हैं, जो लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं, ये जो लोग हैं, ये लोग जब आगे बढ़े हैं तो इन्होंने मिस्टर बी, शुरू में जब हम सब ज्वाइन करते हैं तो सबके रिजल्ट सेम ही रहते हैं।
ज्यादा खास रिजल्ट लोगों के नहीं आते हैं, जो लोग नए नए लोग इस बिजनेस में ज्वाइन होते हैं। मेरे भी नहीं आ रहे थे, किसी के नहीं आते हैं, आप किसी के भी हिस्ट्री में जाइए। लेकिन हम सब लोगों ने ए बनना नहीं चुना, बी बनना चुना, कि ज्यादा लोगों को प्लान दिखाएंगे, बात खत्म। दिखाते जाएंगे, दिखाते जाएंगे, दिखाते जाएंगे, दिखाते जाएंगे, उसी में हम एक्सपर्ट भी बन जाएंगे, हम इस प्लान के मास्टर भी बन जाएंगे। आप समझ रहे हैं? लेकिन एक चीज हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कि बड़ी टीम बनेगी जब हम ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे, ज्यादा लोगों तक प्लान दिखाएंगे, तभी पहुंचेंगे। ये था हमारा पहला पॉइंट। अगर आप ज्यादा चाहते हैं आपकी टीम में ज्वाइनिंग है, तो ज्यादा लोगों को प्लान भी दिखाइए। और दूसरा, आप सफल होंगे कि नहीं होंगे, तो आप सच में, आप अगर यस कहते हैं कि नहीं मेरे प्लान हो रहे हैं, तो आपके सक्सेस होने के लिए जितने प्लान चाहिए वो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो आपको मिस्टर बी को फॉलो करना चाहिए। तभी माना जाएगा कि आप सक्सेस होने की क्वांटिटी में आप हैं। आप कुछ प्लान ही नहीं दिखा रहे हैं, आपको लगता है कि नहीं नहीं नहीं, मेरे प्लान तो हो रहे हैं सर, हो कब रहे हैं, महीने में एक हो रहा है, उससे क्या होगा? ज्यादा प्रेजेंटेशन चाहिए। प्लान बी, मिस्टर बी 5 लोगों को दिखाता है वो इंसान, उसका पहले महीने का चेक देखिएगा आप कितना बेहतरीन रहेगा। इसलिए ज्यादा लोगों को प्लान दिखाना जरूरी है ना? अब आते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 है सर कि मास्टरी इन शोइंग बिजनेस प्लान। हम सब लोगों को, जितने भी लोग यहाँ नए जिनको प्लान बोलना नहीं आता है, हम सब लोगों को मास्टर करना होगा प्लान में। अभी अगर हम लोग जूम पे प्लान करते हैं, लोगों को जब बुलाते हैं जूम में, तो उसके बाद जो क्लोजिंग के प्रोसेस होते हैं, पेमेंट निकालने के जो प्रोसेस होते हैं, इनविटेशन होता है, उसमें मास्टरी चाहिए। अभी आप सोच रहे होंगे कि राकेश जी पहले तो आप कह रहे थे कि यार आप लोगों को खाली प्लान दिखाओ, अब मास्टरी की बात करने लगे। तो सर मास्टरी की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर हम इस बिजनेस में, जो चीजें इस बिजनेस में हमें सक्सेस के लिए चाहिए, इनविटेशन से लेके, क्लोजिंग से लेके, प्लान दिखाने से लेके, जितनी भी चीजें चाहिए, जब तक उसमें मास्टरी, एक लेवल होता है, जब तक उसमें मास्टरी आप नहीं करेंगे, तब तक एक बेहतरीन एक लीडर नहीं बन पाएंगे, आप एक बेहतरीन टीम नहीं बना पाएंगे। तो हमें दूसरा पॉइंट है कि आप प्लान के बारे में, इसका प्लान की पूरी जानकारी, क्लोजिंग, इनविटेशन, फॉलोअप, सबकी मास्टरी, मास्टरी। अभी आप लोगों को बुला रहे हैं, रिजल्ट ज्यादा लोग नहीं आते हैं, मास्टरी है क्या आपको इनविटेशन की? नहीं है। आप लोगों को इनवाइट इनवाइट कर रहे हैं लेकिन ज्वाइनिंग नहीं करा पा रहे, क्लोजिंग में आप मास्टरी पे हैं क्या, मास्टरी लेवल पे हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, अभी आपको मास्टरी नहीं है एक्चुअली। तो मास्टरी करनी होगी। क्यों हम ये सब क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि हम इस बिजनेस में सपने पूरे कर रहे हैं। आप सब लोगों को यहाँ लाखों रुपए चाहिए, हम सब लोगों को यहाँ पे हमारी ड्रीम कार चाहिए होगी, हमारा घर बनाना होगा, सबके अपने अपने ड्रीम्स होंगे, ख्वाब होंगे, अपनी लाइफ में हम बेहतरीन करने के लिए इस बिजनेस को हम सब लोगों ने ज्वाइन किया है। तो जब सभी सपने हम लोगों ने बनाए हैं और अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना है, तो इसीलिए हमें इस बिजनेस के अंदर, इस बिजनेस में जो चीजें हमें अपने सपनों तक लेके जाएंगी, उन चीजों में मास्टर करना जरूरी है सर। मास्टर करना जरूरी है, बिना मास्टर करे तो हो ही नहीं पाएगा। इसलिए आपको इस बिजनेस के अंदर यू हैव टू बिकम मास्टर प्लानर। आपको एक बेहतरीन प्लानर बनना होगा। बेहतरीन प्लानर का मतलब है कि आपको इस प्लान की पूरी जानकारी सही से रखनी होगी अपने पास। एक इंसान जो भी पूछता है, उसकी पूरी जानकारी आपको अपने पास रखनी होगी। और ये तब आपके पास होगी जब आप एक बेस्ट प्लानर होंगे, मतलब आपको प्लान की पूरी जानकारी जब होगी ना अच्छे से, तभी आप एक बेस्ट प्लानर माने जाएंगे। क्योंकि सवाल प्रोस्पेक्ट जो होता है ना, वो सब सवाल पूछ सकता है, कंपनी कहाँ है, कंपनी का ऑफिस कहाँ है, कंपनी के एमडी सर का नाम क्या है, कंपनी के डॉक्यूमेंट बताओ। और आप कहेंगे रुक जाओ 2 मिनट में सर से बात करता हूँ, हमारे अपलाइन से बात करता हूँ, वो अपलाइन को सुनना नहीं चाहता है, वो आप ही से जवाब चाहता है एक्चुअली। और आप जवाब तभी दे पाएंगे जब आप प्लानर होंगे, आपको प्लान की जानकारी होगी। इसलिए हम प्लानर इसलिए बनना चाहते हैं, मास्टरी इसलिए करना चाहते हैं, क्योंकि हमें इस बिजनेस के अंदर अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना है। इसलिए इसलिए हम सब लोगों को इस बिजनेस के अंदर बोलते ना, बेस्ट प्लानर बनना होगा। प्लान की पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए, नहीं है तो जानकारी पूरी लीजिए, तभी आप अपने ड्रीम की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। हम जितने भी लोग यहाँ लीडर्स लोग हैं ना, ऐसे हमारी भी कहानी शुरू हुई थी जैसे आपकी शुरू हुई है। हमने भी सबसे पहले क्वालिटी नहीं क्वांटिटी पे काम करना शुरू किया, पहले ज्यादा लोगों को प्लान दिखाया, और जब ज्यादा प्लान दिखाया तो उसी में धीरे 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 हम लोग मास्टर बने, कर करके हमने सीखा है। कोई इंसान, आप जरा सोचिए, कोई इंसान तैरना सीखना चाहता हो,
तो क्या क्लासरूम में बैठ के सीख सकता है कि पानी में तैरे कैसे? शायद कुछ हद तक कुछ बातें बताई जा सकती हैं, लेकिन रियलिटी सीखता आदमी तभी जब पानी के अंदर जाता है। तो यहाँ जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं ना पैसा कमाने लोग, ये सब कूद कूद के पानी में सब खेले। पानी का मतलब ये है कि लोगों ने फेस किया है मार्केट को, लोगों को दिखाया है, कर करके वो मास्टर बने इस बिजनेस में। ऐसा कोई नहीं है कि आप नहीं बन सकते हैं। सबसे अच्छी चीज है आप भी बन सकते हैं। यहाँ पे बताया गया सीखना अलग बात है, मास्टरी अलग बात है। मतलब आपको मालूम है, आपने सीखा है, आप डेली सीखते हैं, इट्स ओके, वो अलग बात है। और मास्टरी अलग बात है। मास्टरी का मतलब क्या होता है सर? मास्टरी का मतलब ये होता है कि आपने किसी इंसान को, किसी इंसान ने प्लान देखा, आपने उसको प्लान दिखाया, या वो जूम में आके प्लान उसने समझा, और उसके बाद जब क्लोजिंग की बात हो रही थी, आपने ऐसे ऐसे पॉइंट रखे। प्रोस्पेक्ट ने बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, आपने आपने ऐसी क्लोजिंग करी इंसान की, ऐसा उसको हार्टली टच किया ना। भले ही उसने आज के दिन में बोला कि मैं बताता हूं, लेकिन रात में, नाइट में सोते समय उसके सपनों में आप आ रहे हो। यार क्या प्लान दिखाया आदमी ने, और सुबह मॉर्निंग में वो इंसान आपको फोन करना चाहिए कि यार कुछ भी हो जाए सर, मेरे को आपके साथ ज्वाइन करना है यार। नाइट भर मैं बस तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था कि यार क्या तुमने बातें करी। और अगर ऐसा आपके साथ नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब आप अभी मास्टरी आपको नहीं है, अभी प्लान की आपको मास्टरी लेनी होगी। पहला नंबर वन, ज्यादा लोगों को आपको प्लान दिखाना है। आप कितने भी बड़े अचीवमेंट ले लो, पहली चीज ध्यान में रखो, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके घर के बाहर लोग लाइन लगा के खड़े होंगे, सर मुझे भी ज्वाइन करा लो, मुझे भी ज्वाइन करा लो। ऐसा कभी नहीं होने वाला। प्लान दिखाने के लिए आपको लोगों के पास जाना ही होगा। चाहे ऑनलाइन के जरिए जाओ, फोन के जरिए जाओ, चाहे मिल के फिजिकली मिलिए, लेकिन लोगों को आपको सामने से ही बात करनी होगी। पहला नंबर वन। दूसरा, प्लान में चाहिए मास्टरी। ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे ड्रीम्स को हम फुलफिल करने के लिए स्वामिनी के अंदर आए हैं। तीसरा पॉइंट, ये बिजनेस में काफी सारे लोग ये कहते हैं कि सर इस बिजनेस में जो है ना, हमें लोगों को कन्विंस करना पड़ता है। सर ये कन्विंस करने का बिजनेस है क्या? मैं आपको बोलता हूँ सर, ये बिजनेस लोगों को कन्विंस करने का है, लेकिन उससे पहले ये आप खुद कन्विंस योर सेल्फ। आपको खुद ही ये कन्विंस होने का पहले बिजनेस है। कन्विंस करना किसी आप इंसान को बाद में, पहले खुद तो आप कन्विंस होने चाहिए। ये कन्विंस करने का नहीं है, कन्विंस होने का है। आप जरा सोचिए, वो सब लोग जो कहते हैं ना मेरे साथ लोग ज्वाइन नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहा, वो सब लोग इस बिजनेस के लिए खुद ही कन्विंस नहीं है। उनको खुद ही भरोसा नहीं होता है। लोग लोगों को प्लान दिखाते हैं, खुद ही कन्विंस नहीं होते हैं कि बिजनेस सही है कि नहीं है, खुद ही डाउटफुल रहते हैं। तो जब आप खुद ही कन्विंस नहीं हो आप इस बिजनेस के लिए, आपको खुद ही भरोसा नहीं है, 100 में से मेरे को सर 80% है, तो 20% भी डाउट रहेगा ना, तो आदमी जब जिससे बात करते हो ना, उसको झलकने लगता है कि आप जो बोल रहे हो वो सच में, आप खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं हो कि वो सही है या गलत है। आप स्वामिनी की बातें कर रहे हो, आपको खुद ही भरोसा नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप बातें जो कर रहे हो वो डाउटफुल वाली बातें कर रहे हो, आदमी तुरंत समझ जाता है। इसलिए कन्विंस करना, करने का नहीं है, होने का है। पहले आपको कोई डाउट है, कुछ भी है, आप सही से क्लियर कर लो। आपको डाउट लग रहा है स्वामिनी पे, कंपनी के ऑफिस में आ जाओ, एमडी सर से मीटिंग कर लो, सब कर लो, लेकिन कन्विंस हो जाइए, फिर इसको भरोसे के साथ इस बिजनेस को करिए। अगर आप कन्विंस नहीं है तो फिर आप किसी को नहीं कर पाएंगे, किसी को भरोसा ही नहीं दिला पाएंगे आप। जिसको दिलाएंगे डाउटफुल बात करेंगे आप, वो आदमी भरोसा ही नहीं करेगा जब आप डाउटफुल बात करोगे तो कन्विंस करने का नहीं है, कन्विंस होने का है। पहले आप देखिए, आपको डाउट है, आप खुद कन्विंस हो जाइए। जब आप कन्विंस हो जाएंगे ना, तो आप बताएंगे ना, 10 में से 8 ज्वाइनिंग आ सकती है। ये आती कब है? आप जब खुद ही पूरे गारंटी के साथ बात करते हैं, भरोसे के साथ बात करते हैं। ये भरोसा कहाँ से आता है? जब आप कन्विंस होते हैं तब। अब हम लोग हैं, मैं आपको कहता हूँ मैं 10 में से 8 की ज्वाइनिंग करा सकता, क्यों करा सकता हूँ पता है? बहुत कॉन्फिडेंस है हमें, हम बहुत ज्यादा इन्वॉल्व कन्विंस हैं हम अपने बिजनेस के लिए। ये हमारा प्रोफेशन है, जिसको हमने एज अ जीवन चुना है, पूरे जीवन हम इसको करना चाहते हैं, एज अ करियर है ये हमारा। हम कन्विंस है पूरा, इसलिए 10 में से 8 को ज्वाइन करा सकते हैं। कन्विंसिंग लेवल हमारा बहुत हाई है। तो कन्विंस होने का ये बिजनेस है, करने का बाद में।
ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, प्लान दिखाने के बाद, चौथा पॉइंट, प्लान दिखाने के बाद लोगों से पैसा मांगिए ज्वाइनिंग का। लोग प्लान दिखाने के बाद लोगों से पैसा ही नहीं मांगते हैं। यहां भी बात वही आती है, कन्विंस, कॉन्फिडेंट नहीं है। उनको लगता है कि यार पैसा मांगना, आप जरा सोचो यार, एक डॉक्टर क्या फ्री में इलाज करता है आपका कभी? एक वकील, कोई जब फ्री में नहीं करता है तो वो सब लोग पैसा मांगते हैं। डॉक्टर पहले पैसा मांगते हैं, अपनी बातें करते हैं कि ये भाई है, उसके बाद वकील आपका केस लड़ेगा, कोई भी बात होगी पहले पैसा मांगेगा वो, क्योंकि वो काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं। आप यहाँ बिजनेस कर रहे हो अपना, तो फिर पैसे क्यों नहीं मांगते हो? क्यों शर्म आया हमें पैसे मांगने से? वो पर्सन ज्वाइन कर रहा है, उसको बिजनेस आईडी मिलेगी, वो यहाँ ज्वाइन करेगा, वो कल जाके पैसा कमाएगा सर। उसके बदले में आप उसको गिफ्ट भी दे रहे हो, ऐसा थोड़ी है। तो पैसे क्यों नहीं मांगते हैं सर? इस दुनिया में कोई इंसान है ऐसा जो फ्री में आपका काम करता है? जब कोई नहीं करता है तो आप क्यों नहीं मांगते हैं सर पैसे? 100% पैसे मांगने चाहिए। मैक्सिमम लोग प्लान दिखा, इनविटेशन करेंगे, सब चीज कर लेंगे, पैसे ही नहीं मांगेंगे। तो पूरी मेहनत तो खराब हो गई जब आपने पैसे ही नहीं मांगा किसी से। तो ज्वाइनिंग कराने के लिए प्लान दिखाने के बाद पैसा जरूर मांगिए, प्रोफेशनली तरीके से मांगिए, शर्माइए नहीं। शर्माने का क्या मतलब है सर? ये तो वही वाली बात है, आप डॉक्टर हैं और पैसे नहीं मांग रहे हैं। फ्री में थोड़ी काम कर देंगे आप। डॉक्टर जब आपका हमारा फ्री नहीं करता है तो हम फ्री नहीं कर सकते। फ्री है ही नहीं, क्योंकि पैसा कोई हमारी जेब में थोड़ी डालते हैं, पर्सन का पैसा हम कंपनी के अकाउंट में डालते हैं। तो प्लान दिखाने के बाद पैसे मांगिए, शर्माना बंद करिए सर। पैसा मांगेंगे तो मिल सकता है या नहीं मिलेगा, और अगर आप नहीं मांगोगे तो 100% फेलियर, मिलेगा ही नहीं। चौथा पॉइंट हो गया। पांचवें पॉइंट पे आते हैं। पांचवा पॉइंट है कि इस बिजनेस में आपको लोग लाइक करना चाहिए, तब चांसेस ज्यादा होते हैं आपके साथ लोग ज्वाइन करेंगे। और लाइक कब करेंगे? जब आपकी पर्सनालिटी बेहतरीन होगी। इसीलिए मैं कहता हूं, हम लोगों को पर्सनालिटी पे बहुत काम करना चाहिए। जब आप प्लान दिखाने जाते हैं, चाहे ऑफलाइन में हो चाहे ऑनलाइन में हो, पर्सनालिटी आपका बढ़िया होना चाहिए। कपड़े अपड़े बढ़िया पहन के आप प्लान दिखाने चाहिए। अब हम आप लोगों में से काफी सारे लोग ड्रेसअप का ध्यान देते नहीं है, और ऐसे उलुल जुलुल बन के दिखाते हैं प्लान। कुछ लोग जुम में जब ऑनलाइन बैठते हैं तो उनका बैकग्राउंड भी सही नहीं आ रहा है, खराब बना हुआ है बैकग्राउंड, पीछे दीवारें आ रही हैं, सब सब लोगों को बताना चाहते हैं कि आप इस बिजनेस में सफल होंगे। है वो सीनियर, जैसे एक नया पर्सन ज्वाइन होता है, अब उनके अपलाइन से वो बात कराना चाहते हैं कि सर जूम में आते हैं, ऑनलाइन में, हाँ हाँ आते हैं, और वीडियो ऑन कर लिया उन्होंने, पीछे बैकग्राउंड उनका खराब आ रहा है, और वो कहते हैं सर इस बिजनेस में आप लाखों रुपए कमाओगे। वो कहता है बैकग्राउंड देखे, कहता है यार तुम्हारी जिंदगी तो बहुत खराब लग रही है मुझे, तुमसे अच्छी तो मेरी ही लग रही। इसलिए लोग नापसंद कर देते हैं, पहले ही बार देखेंगे तुरंत रिजेक्ट कर देते हैं, कहते हैं यार ये आदमी सही। पर्सनालिटी पे ध्यान दीजिए। पर्सनालिटी जब अच्छी होती है ना, तो 80% आदमी पहले से ही मन बना लेता है कि यार ये आदमी कितना अच्छा लग रहा है देखने में, यार जरा सोचो, अगर मैं इसके साथ ज्वाइन हो जाऊंगा तो मैं भी अपने आप को इसी तरीके से बना सकता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अभी ज्वाइन हुए हैं तो आप अभी से ड्रेसअप पे आप बहुत सारा पैसा खर्चा करिए अपने ड्रेसअप पे, यार ऐसा नहीं। लेकिन नॉर्मली अगर आप जूम पे भी करते हैं या ऑनलाइन ऑफलाइन पे भी करते हैं तो एक तो ड्रेसअप बना सकते हैं ना। स्कूल जाने के लिए बच्चों के लिए एक यूनिफॉर्म होती है, डॉक्टर के लिए यूनिफॉर्म होती है, वकील के लिए यूनिफॉर्म होती है, नेटवर्कर के लिए। आप भी एक यूनिफॉर्म अपनी बना सकते हैं ना, बढ़िया सा ड्रेसअप, कि ये ड्रेसअप मेरा रहेगा स्वामिनी के लिए बढ़िया, जब मैं करूंगा वो अपना एडवांस में बचा के रखिए, उस कपड़े को आप पहनिए नहीं, बिजनेस के लिए पहनिए बस। ज्यादा पैसा थोड़ी खर्चा करना है। बैकग्राउंड के लिए 200-300 रुपए का वॉलपेपर लगाइए पीछे दीवार में, लगा के लेकिन प्रोफेशनल बैठिए, तो आप देखेंगे ना ज्यादा चांसेस हैं ज्वाइनिंग के। लोग की प्रॉब्लम क्या है कि लोग उल्टा सीधा कर लेते हैं, और उल्टा सीधा कपड़ा, उल्टा सीधा सब चीजें, है ना, बैकग्राउंड सब उल्टा सीधा, तो उसमें ज्वाइनिंग नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि इंसान पहले ही ऑप्शन में देख के रिजेक्ट कर देता है। लोग पसंद करना चाहिए सर, तभी आपका बिजनेस चल सकता है। ये कुछ 5 पॉइंट मैंने आपको बताया है जिनके जरिए आप इस बिजनेस में बहुत बेहतरीन बिजनेस कर सकते हैं। अब आते हैं पॉइंट पे, जितने भी नए लोग इस बिजनेस में ज्वाइन हुए हैं, आपका कहानी इस बिजनेस में कहाँ से शुरू करेंगे? सबसे पहले शुरू करेंगे अपनी लिस्ट से। प्लान प्रेजेंटेशन ज्यादा करने हैं, कैसे करोगे आप? पहले बनानी है आपको लिस्ट। लिस्ट जो है ना, वो आपकी जो लिस्ट है ये कुछ इस तरीके से बननी चाहिए। 3 भागों में आपके लोग डिवाइडेड होने चाहिए। पहला, जो भरोसे वाले हैं, लिस्ट हॉट हॉट में उनको डाल देंगे आप। अपने डायरी में लिखेंगे नंबर 1,
हॉट लिस्ट कौन से लोग होंगे इसमें? जो लोग आप पे भरोसा करने वाले लोग हैं। दूसरा, वार्म में कौन होंगे? जो आपके भरोसा नहीं करने वाले हैं, ज्वाइन कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, दूसरे में डालेंगे उनको। और कोल्ड में डालेंगे पूरे भारत को, जो जो नए नए कॉन्टेक्ट लेके आएंगे हम कोल्ड में, फिर उससे थोड़ा रिलेशन बनाएंगे, उसको ले जाएंगे वार्म में, फिर और रिलेशन बनाएंगे कोल्ड में, फिर उसको दिखाएंगे प्लान। आप जरा देखिए, आपके फैमिली मेंबर के अलावा जितने भी आपके फ्रेंड अभी हैं करीबी, वो सब एक दिन आपके कोल्ड लिस्ट में थे, लेकिन आज वो आपके हॉट लिस्ट में हैं। कैसे? ऐसे ही लोगों को अपना बनाया जाता है। फिर उनको प्लान दिखाते हैं। सबसे पहले आप किसको प्लान दिखाएंगे? इसमें से सबसे पहले शुरू किससे करेंगे? सिलेक्शन करना हो तो सबसे पहले आप शुरू करेंगे हॉट लिस्ट। हॉट लिस्ट पे सबसे पहले आप प्लान दिखाना शुरू करेंगे। यहां से आप शुरुआत करिए, ठीक है। शुरुआत करने के बाद इन्विटेशन करते हैं। इन्विटेशन करने का क्या तरीका है? मेरे तरीके डेली बेसिस पे आपको हर एक तरीका बताया जाता है, लेकिन मेरी तरफ से मैंने एक तरीका बना के दिया, एक नया मैसेज मैंने बनाया। किसी को जब हम इनवाइट करते हैं, जैसे मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ, आपका नाम राजू है मान लीजिए, एग्जाम्पल, आप जॉब करते हैं, तो मैं नॉर्मली बात करूंगा, हेलो राजू जी कैसे हैं? बढ़िया। और बताइए राजू जी, फैमिली में सभी लोग कैसे हैं? बढ़िया। और राजू जी अपना काम कैसे चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। अच्छा राजू जी, क्या आप जानते हैं मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके 1500 से 3000 डेली कैसे कमाएं? नहीं जानना चाहेंगे? क्या है ये? जानना चाहेंगे कि नहीं? 1500 से 3000 रुपये डेली मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके कैसे कमाते हैं, ये पता है क्या आपको? नहीं पता है ना। मैं बताता हूँ आपको, बहुत बढ़िया एक प्लेटफॉर्म है। कमाने का मन है तो बताओ, है ना? इसलिए 1 घंटे का समय निकालना पड़ेगा। निकाल सकते हैं तो बात करें। हाँ निकाल सकते हैं। चलो 1 घंटे का समय निकालना है आपको, और इसके लिए एक प्रोसेस है। इसकी पूरी जानकारी, ये कैसे इनकम आती है ऑनलाइन से, इसकी पूरी जानकारी लेने के लिए 1 घंटे का समय चाहिए। और एक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है 199 रुपीज। 199 भेज दीजिए, तुरंत रजिस्ट्रेशन मार के डन करते हैं, आपका नाम से लिंक बनाते हैं। 5:30 बजे से लेकर 6:30, 1 घंटे में आपको ये समझने को मिलेगा कि कैसे ये ऑनलाइन अर्निंग करी जाती है। और अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आपको 199 आपको रिटर्न कर दिया जाता है, सिस्टम आपको रिटर्न भेज देता है। तुरंत पेमेंट ट्रांसफर कराऊंगा, तुरंत ज्वाइन करा दूंगा उनको शाम के प्रोग्राम में। और एक दिन में मिनिमम आपको कितने लोगों को प्लान दिखाना चाहिए? कम से कम 5 लोगों को, अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हैं तो। मैंने अभी क्या कहा था? प्लान आपके हो रहे हैं बढ़िया, क्या महीने में एक ही दो तो नहीं हो रहे हैं? तो भी सफल नहीं हो सकते आप। सफल होने के लिए एक एक्चुअली कुछ क्वांटिटी मेंटेन करनी होगी कि यार कम से कम इतने प्लान तो आपके मिनिमम होने चाहिए, तो आप सही जा रहे हो। मिनिमम 5। और अगर फुल टाइम कर रहे हो, आपके पास टीम नहीं है तो 10। अगर आपके पास टीम है तो आप टीम से ज्यादा करवाओ, पर्सनल फिर आप कम करो। तो आपकी टीम में जितने भी लोग पार्ट टाइमर होंगे, उनसे सबसे आप मिनिमम 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 2 से 3 4 5 प्रेजेंटेशन डेली उनसे करवाने पे फोकस आप करोगे। जरूरी नहीं कि 5, 3 भी करा सकते हैं, लेकिन 3 से कम नहीं। ठीक है, ये हो गया हमारा इनविटेशन। तो यहाँ पे जैसे वही बताया गया है, आपके पास अगर टीम है, आप गोल्ड लीडर हैं, आपकी टीम में टीम है, तो आप हर एक अपने टीम मेंबर से मिनिमम, जो लोग पार्ट टाइम कर रहे हैं उनसे 3 प्रेजेंटेशन करवाओ। अगर वो ज्यादा टाइम दे रहे हैं तो 5 प्रेजेंटेशन, फुल टाइम दे रहे हैं तो मिनिमम 8 प्रेजेंटेशन लगभग आप एवरेज डेली बेसिस पे उससे करवाएं। अपनी टीम में जितने भी लोग ज्वाइन हो रहे हैं, सबसे प्रेजेंटेशन पार्ट टाइमर से, जितने भी पार्ट टाइमर हैं, 3 प्रेजेंटेशन रोज वो करेंगे, मतलब 3 लोगों को इसकी जानकारी देंगे। आप इसको फॉलो कर लीजिए। आपके पास 5 लोगों की टीम है, आप दिन भर में एक प्लानिंग करिए कि यार इन सब लोगों के जरिए मेरे को 3 3 प्रेजेंटेशन आज के डे में करनी है। अब मान लीजिए आपके पास 5 लोग हैं या 10 है, और एक इंसान 3 को दिखा रहा है, दिन में कितने? 10 हैं, एक दिन में कितनी प्रेजेंटेशन होगी? 30। आप इस पे एक बार फोकस करके देखिए, 1 महीना करिए, फिर आप देखेंगे कि इस महीने का इनकम कितना बना आपका, और कितनी टीम बनेगी, बहुत बेहतरीन बनेगी। प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों में से ज्यादातर लोग प्लानिंग ही नहीं करते। आपकी टीम में लोग जुड़े, किसको कितने प्लान दिखाने चाहिए, हम लोग ध्यान ही नहीं देते कि दिखाएंगे, खुद ही सब लोग दिखाएंगे यार। खुद ही कौन दिखाता है यार? टीम आपको बनानी है, ऐसे कौन किसको कैसे दिखा देगा? ऐसे कोई नहीं दिखाता है। आपको प्लानिंग करनी होगी अगर आपको अपने सपनों को पूरा करना है। समझ रहे हैं सब? तो मिनिमम इतनी प्रेजेंटेशन आप करवाने पे फोकस करो। इन्विटेशन हो गया, लोग जूम में आ गए। क्लोजिंग की कुछ स्किल्स हैं, ये 4 5 सवाल हैं जो हमें पूछने पड़ते हैं पर्सन से ज्वाइन कराने के लिए। पहला, प्लान खत्म होने के बाद पहला मुझसे पूछते हैं कि जो आपने प्लान अभी देखा है उसमें सबसे अच्छा आपको क्या लगा, प्रोडक्ट या पैसा कमाने का तरीका? पहला सवाल हो गया। दूसरा, पार्ट टाइम में आप इस बिजनेस से कितने पैसे कमाना चाहेंगे? वो बताएगा खुद ही, 20,000 30,000। तीसरा सवाल, डेली आप ये जो इनकम आपने बताई है, इसको कमाने के लिए डेली आप हमें समय कितना दे सकते हैं?
बोलेगा 2 घंटा 3 घंटा, बस उसके बाद आप सजेस्ट कर दो कि सर ये प्रोडक्ट लेके आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। या उससे पूछ लो कि सर जो प्लान आपने देखा है इसमें से कौन सा प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है आपको लेना चाहिए। नहीं डिसीजन ले पा रहा आप उसको बता दो सर ये नैपकिन ले लो बहुत बढ़िया है, क्यूबा बहुत बढ़िया है, गारंटी के साथ मिलता है, बस सजेस्ट कर दो, बस तुरंत पैसा मांगो, अभी मैंने कहा ना आपसे, पैसा मांगो। ऐसा ना करिए कि प्लान दिखा दिया सब कर दिया, आदमी पैसा देने के लिए रेडी है फिर भी उसको हम बताते चले जा रहे हैं, कुछ लोग तो ऐसे लोग होते हैं, आदमी प्लान देख चुका है, रेडी भी है ज्वाइन करने के लिए, फिर भी उसको चार्जिंग पे चार्जिंग दिए जा रहे हैं, इतनी चार्जिंग दिए जा रहे हैं। वो हम लोग छोटे थे ना, जब मोबाइल आता था इतना छोटा सा, उसमें चार्जर लगा दो तो बैटरी उसकी फूल जाती थी, तो उसको चार्ज पे चार्ज, अभी तो ऑटो ऑटो से ऑटो कटिंग वाले मोबाइल हो गए हैं स्मार्टफोन, उसमें चार्जिंग फुल हो जाती है तो ऑटो कट हो जाता है। तो यहाँ आदमी पेमेंट देने के लिए रेडी है, उसको चार्ज पे चार्ज करे जा रहे हैं, चार्ज पे चार्ज करे जा रहे हैं। जब पेमेंट देने के लिए रेडी है तो पेमेंट मांगो, फटाफट ज्वाइनिंग करो, ज्यादा चार्ज करने की क्या जरूरत। तो बस क्लोजिंग हो गया, पेमेंट मांग लीजिए आप, पेमेंट में कुछ यस कुछ सवाल आते हैं क्लोजिंग में, कौन कौन से, जैसे आप उसको ये बताओ, जैसे एक आदमी जब इंसान हमारे बिजनेस में आता है तो पहला उस इंसान को डाउट रहता है किस पे, कंपनी पे। तो आप पहले उसको बता दो कि सर देखिए, आप, मुझे मालूम है आपको शायद कंपनी पे डाउट चल रहा होगा, सर इस बिजनेस में जब मैं आया ना, पूरी कंपनी की स्टडी करके ही ज्वाइन हुआ हूं मैं, ऐसे ही मैं नहीं ज्वाइन हो गया। आपके दिमाग में चल रहा होगा ना कि कंपनी पता नहीं कैसी होगी, सर ये मेरे दिमाग में भी चल रहा था, लेकिन मैंने इसकी पूरी स्टडी करी है, कंपनी कैसी है क्या है, पूरा स्टडी करके ही मैं ज्वाइन हुआ हूँ। कंपनी और जिनके साथ ज्वाइन हुआ वो इंसान, अपलाइन हमारे, सब स्टडी करके ही मैं ज्वाइन हुआ हूँ। आपको लगता है आपके दिमाग में बात आ सकती है, मेरे दिमाग में नहीं आई होगी, मेरे भी आई थी, लेकिन पूरा क्लियर करके ही मैं ज्वाइन हुआ हूँ। तो आप टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। और उसको बताइए कि बिजनेस बिल्कुल ही राइट तरीका है, राइट टाइम है अभी ज्वाइन करने का, दिस इज द राइट टाइम, अभी ज्वाइन करो सर, कल से कमाना शुरू करो। और अपने मिशन के बारे में बताओ उसको, क्या मिशन के बारे में, आप अपनी उसको लिस्ट बताओ, एक न्यू प्रोस्पेक्ट को क्लोजिंग के टाइम पे लिस्ट बहुत काम आती है। ये देखो सर, मैंने 500 लोगों की लिस्ट बनाई है सर, आप मेरे 15वें हैं, और अभी ये 500 मेरे पास हैं, अभी और भी लिस्ट है जो मैंने बनाई नहीं है, अभी और भी लोगों पे मेरे को काम करना है सर। अपना मिशन जब बताते हो तो उसको ये लगता है कि यार ये जो पर्सन जिसके साथ मैं ज्वाइन करने जा रहा हूँ, ये इस बिजनेस को तो करने वाला है, मैं नहीं भी ज्वाइन करूंगा तो भी ये करेगा, तो इसके साथ चलो लग लेते हैं, शायद मेरा भी कुछ भला हो जाए। लेकिन जब हम आप लोग अपने मिशन के बारे में बताते हैं, मैक्सिमम लोग तो इसलिए नहीं ज्वाइन करते हैं, उनको लगता है कि यार इनके साथ ज्वाइन कर लेंगे, क्या गारंटी कि खुद ही करेंगे, है ना। इसलिए अपना मिशन जरूर बताते हैं क्लोजिंग में, बताना चाहिए। आप समझ रहे हैं। इसके बाद अर्जेंसी क्रिएट करो, अगर आदमी कुछ एक्सक्यूज दे रहा है तो ये अर्जेंसी क्रिएट करते हैं हम लोग, ये वाला मैसेज। अभी ऑलरेडी मेरा पर्सनल मेंटरशिप का सेशन चलता है ना सुबह 6 बजे, तो आप उनको ये बता सकते हैं कि सर अगर आप ज्वाइन होने के बाद सक्सेस होना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो हमारे एक टॉप लीडर है मिस्टर राकेश राठौर जी, जो वो पर्सनली आपको गाइड करते हैं कि कैसे इस बिजनेस में आगे बढ़ा जाता है। लेकिन सर उसमें मिनिमम कुछ लोगों को ही लेते हैं, तो आप अगर ज्वाइन हो जाएं आज सर, तो सर का लगभग 150 लोगों का बैच लेके वो बिजनेस, एक्चुअली वो मेंटरशिप का सेशन चलाते हैं। तो सर आप, सर से मेरी बात मैं कर लेता हूँ, लगभग सुबह मॉर्निंग में मेरा डिस्कस हुआ था कि 140 लोग लगभग सर के लिस्ट में अभी तक हुए थे, और अभी शाम को सर का 150 हो जाएगा, बैच सर का शुरू हो जाएगा। तो आप जो है ना उस लिस्ट में सर के शामिल हो जाइए, और मैं चाहता हूँ कि आप भी 2 से 3 महीने में अच्छा खासा पैसा कमाने लगे। तो आज ही आपको ज्वाइन करना चाहिए, अगर आज ज्वाइन नहीं करोगे तो फिर वो लिस्ट, सर का बैच चालू हो जाएगा, फिर वो नहीं लेंगे उसमें, 3 महीने तक फिर किसी को नहीं लेते। इसको हाईलाइट करो, पेमेंट मांगो उससे। कुछ ऑब्जेक्शन आते हैं, देखिए क्या क्या ऑब्जेक्शन आ सकते हैं, इनके सवाल की आप तैयारी कर लीजिए। यही सवाल आते हैं और कुछ नहीं आते, बार बार यही। पहला लोग क्या कहते हैं कि मैं सोचकर बताता हूँ, इसका जवाब दो। कुछ लोग कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, कुछ लोग कहते हैं मुझे ज्वाइन करना होगा तो हम आपको फोन कर लेंगे, कुछ लोग कहते हैं हम पापा से पूछ के बताएंगे, कुछ लोग कहते हैं मेरी ज्वाइनिंग के पैसे आप लगा दो। यही 4 5 6 7 सवाल बस, इन्हीं की तैयारी कर लो, बस यही हैंडल करना सीख जाओ, बस बिजनेस होने लगेगा। लोग कहते हैं मैं सोच के बताता हूँ, तो मैं, मेरे को अगर कोई बोलता है कि मैं सोच के बताता हूँ, तो मैं उनको कहता हूँ सर आप आराम से सोच लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा सर सोचेंगे क्या, पूरा जीवन सर हो गया, हम लोग आज पैसे नहीं बना पा रहे हैं। तो यार एक बार ये प्लान मिला है और कोई इंसान कमा रहा है और वो बता रहा है कि कैसे कमा सकते हैं, तो उसमें क्या सोचेंगे। मेरे को लगता है कि हाँ, अगर आपको नहीं करना है कोई बात नहीं, आप मुझे ना भी कह सकते हैं, मेरे को नहीं समझ में आ रहा सोचना क्या। फिर क्या, मैं सोचने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है,
पैसे अगर होते तो क्या आपको इस बिजनेस की जरूरत होती, मुझे, आपको, सबको? नहीं ना। पैसे नहीं है तभी तो इस बिजनेस की जरूरत है। और लगता कितना है? 1680 से अपना करियर शुरू हो सकता है। कहीं से अरेंज कर सकते हैं, आज शुरू करो, पैसा कमा लो, बाद में अपना रिटर्न कर दीजिएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। फिर वो आदमी कहता है कि यार एक काम करो, मेरे पैसे आप ही लगा दो, जब आप कमा रहे हो, इतना फोर्स कर रहे हो तो आप ही लगा दो, हम आपको बाद में दे देंगे। कहते उसे बिल्कुल मैं लगा दूंगा, लेकिन मैं बिल्कुल लगा दूंगा, लेकिन मैं लगाऊंगा नहीं। क्या रीजन है? सर लास्ट जब से मैं इस बिजनेस को कर रहा हूँ ना, ये बात लगभग मुझे 10 लोग बोल चुके हैं और 10 लोगों का पैसा लगा चुका हूँ। और जितने को लगाया किसी ने काम नहीं किया। पता है क्यों नहीं किया? क्योंकि उनका धन नहीं लगा, तो उनका मन भी नहीं लगा। इसलिए मैंने से पैसा लगाना बंद कर दिया। और 10 का 10 का लगाया, मेरा पैसा भी गया, उन्होंने काम भी नहीं किया। तो सर जब पैसा आपको कमाना है तो यार आप लगाओ ना अपना पैसा। पैसा ईमानदारी से, अपने बिजनेस का पैसा खुद ही लगाना चाहिए। आप जरा सोचो, एक बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं और पैसा हम ले रहे हैं किसी और से, मेरे से मतलब, है ना? तो अपना पैसे से बिजनेस शुरू करना चाहिए। आप अरेंजमेंट कर लो, कोई बड़ी बात नहीं, अरेंजमेंट करके बिजनेस को शुरू कर लो, बस, खत्म बात। तो ये सब सवालों के जवाब देने सीखने होंगे आपको। जवाब देना जिसको नहीं आता वो फंस जाता है। कुछ लोग कहते हैं मैं तो जुड़ जाऊंगा, लेकिन मेरे नीचे 2 लोग आप लगा दो। ये तो वही वाली बात हो गई यार यहाँ पे जितने भी लोग पैसा कमा रहे हैं, सब लोग ज्वाइन भी हुए हैं और उनके नीचे 2 उन्होंने लगाया, खुद ही लगाया है ना? तो यार आप जब इस बिजनेस को करते हो, लेग्स आपके हैं लेफ्ट और राइट, और आईडी में बैंक डिटेल आप ही का फिलअप किया हुआ है, तो आप ही 2 लगाओ। मैं तुम्हारे नीचे 2 लगा दूंगा, आपके आईडी में बैंक डिटेल मेरा फिलअप कर दीजिएगा, चल जाएगा। तो बैंक डिटेल तो नहीं फिल करेंगे, तो जब बैंक डिटेल नहीं फिल करेंगे तो अपनी 2 खुद ही लगाओ। मैं मदद करने के लिए हूं ना आपके साथ। कैसे लगाने में बताऊंगा, मैं हेल्प करूंगा पूरी। लेकिन अपना बिजनेस है, पैसा आपको आते हैं, आप ही को लगाइए ना, मैं हूं ना लगाने के लिए, है कि नहीं? तो कुछ ऑब्जेक्शन है, बस इनकी तैयारी कर लो, उसके बाद क्या है, फॉलोअप। फॉलोअप में एक स्टोरी के जरिए मैं बताऊंगा, 1 मिनट लगेगा। जरा सोचिए, कल्पना करिए कि स्टोरी समझिए, और यही फॉलोअप होता है। एक लड़का और लड़की आपस में प्यार करते हैं, और ये लोग मिले आपस में। और लड़के ने लड़की से कहा कि मुझे शादी करनी है तुमसे, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो लड़की को अगर लड़का अच्छा नहीं लगा, तो लड़की ये कहती है कि मैं तुमको सोच के बताती हूँ। और अगर उसको बात जम गई, लड़का अच्छा है, तो वो शायद तुरंत डन भी कह सकती है। लेकिन उसको अगर अच्छा नहीं लगा, तो वो लड़की कहेगी कि मैं तुमको सोच के बताती हूँ थोड़ा सा। ठीक है, अब यहाँ बात समझ में आ गई। अब इसके बाद में अगर लड़का बहुत होशियार है, या लड़के को ये लगता है कि मेरे को तो शादी करनी है इसी लड़की से क्योंकि लड़की बहुत अच्छी है, तो लड़का क्या करेगा, कुछ कुछ चक्कर चला के, या उसी से नंबर लेगा, या कैसे भी करके नंबर लेगा, और उस लड़की से सेकेंड डे उसको गुड मॉर्निंग भेजेगा, या उससे बातें करेगा। और बातें क्या करेगा, उन बातों में वो अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करेगा। सही है गलत? अपने बारे में बताएगा, नहीं नहीं मैं ऐसा हूँ, मैं ये जॉब करता हूँ, मैं ऐसा हूँ, मेरी फैमिली मेरी अच्छी है, मतलब अपने बारे में बस अच्छी अच्छी बात है वो दिखाएगा। शायद 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन तक अगर वो ये बात दिखाए, बार बार दिखाएगा, तो शायद वो लड़की मान भी जाएगी बात में कि हाँ हाँ लड़का गुड है, चलो करते हैं शादी। अब यही फॉलोअप होता है। अब इस मैटर से बाहर आ जाइए। अब ये समझने की कोशिश करिए कि जब हम यहाँ पे लोगों को प्लान दिखाते हैं, तो इंसान को बात जमी तो तुरंत कह देता है यस। अगर उसको कुछ डाउट है तो यही कहता है कि मैं सोच के बताऊंगा या बताऊंगी। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने नेटवर्क बिजनेस के बारे में, इन इस बिजनेस की अच्छाइयां, इस बिजनेस में क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, कैसे जीवन बदल सकता है, जब इनके बारे में मैसेजेस हम डालते हैं, धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन, तो इंसान 4 5 दिन में बात मान जाता है, नहीं मान जाता है? आप बताइए मुझे। यही तो फॉलोअप है, और क्या है? लेकिन हम आप लोगों में से मैक्सिमम लोग यही प्रॉब्लम है, प्लान देख लेते हैं, सब चीजें हो जाएंगी, उसके बाद उसको इस बिजनेस में क्या अच्छा दिखाना होता है वो दिखाते ही नहीं है। मतलब फॉलोअप नहीं करते हैं। जैसे मैंने बताया कि लड़का लड़की से शादी तो करना चाहता है, लेकिन उसके बाद नंबर लेके अगर उसको अपने बारे में अच्छाइयां नहीं बताएगा, तो उस लड़की को कैसे पता चलेगा कि लड़का सच में अच्छा है? तो अगर इस बिजनेस में 1 टाइम में आपने किसी को प्लान दिखाया, उसने देखा और वो ज्वाइन नहीं हुआ, तो उसको इसका मतलब कुछ ना कुछ बिजनेस पे डाउट है।
तो आप धीरे धीरे एक एक पॉइंट आप धीरे धीरे क्लियर करोगे। एक दिन लगेगा, 2 दिन, 3 दिन बाद धीरे धीरे, फिर एक दिन शायद वो ज्वाइन भी कर लेता है कि नहीं 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 नहीं, बात सही है तुम्हारी कि यार ये इंसान 7 दिन से फॉलो कर रहा है मुझे। और अब अपना इनकम आप दिखा सकते हैं 7 दिन में, अपने अपलाइन का इनकम दिखा सकते हैं, देखो हमारे सर कितना कमा रहे हैं, ये कितना है, इस तरीके से बस धीरे धीरे जब ये करते हो वो ज्वाइन कर लेता है। 80-20 का रूल दिमाग में अपने रखिए कि 100 को दिखाओगे तो 20 लोग ही ज्वाइन होने वाले, ये आप ध्यान में रखिए, बस हो गया। स्टेटस कैसे लगाते हैं, ये कुछ प्रॉब्लम के स्टेटस लगाते हैं हम लोग। सबसे पहले प्रॉब्लम, मार्केट की प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, पैसे की कमी है, घर का खर्चा नहीं चल पा रहा है, बच्चों की पढ़ाई है, महंगाई है, ये सब चीजों के स्टेटस लगाओ। फिर सोल्यूशन लगाओ, ऑनलाइन अर्निंग स्टेटस कैसे लगाएं उसके बारे में 2-3 पोस्ट ऐड करी गई है ना। सॉल्यूशन लगाओ, वर्क फ्रॉम होम, मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके पैसे कमाए जा सकते हैं। ये जो दो चीजें देख के लोग आपको कमेंट करते हैं। व्हाट्सएप पे अगर आप स्टेटस लगाते हो तो लोग कमेंट करते हैं कि ये क्या आप लगाया हुआ है आपने ऑनलाइन अर्निंग। बस उसके बाद अपने पे आउट भी लगाओ अगर पैसा कमा रहे हो आप। तो वो आदमी जब आपका स्टेटस देखता है, पहले प्रॉब्लम देखता है, हाँ प्रॉब्लम तो मेरी भी यही है। दूसरा सोल्यूशन, 1500 से 3000, अच्छा इनके पास सोल्यूशन भी है। तीसरा, पैसे कमा रहे हैं यार, ये कमा भी रहे हैं। तुरंत आपको मैसेज करता है कोई इंसान, बस उसको प्लान दिखाने के लिए इन्विटेशन करते हैं, प्लान दिखाते हैं, बस हो गया। ये था हमारा आज का ट्रेनिंग सेशन, और कुछ भी नहीं, यही है। अगर ये चीजें आप फॉलो कर